अगर आपको भी जानना है गोल्ड से पैसा कैसे बनता है तो इस वीडियो में आपको पूरा मेथड बताने वाला हूं। तो यार आपके लिए लेके आया हूं मास्टर क्लास ऑन गोल्ड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये दो सवाल हर कोई पूछता है, गोल्ड का प्राइस क्या होगा, गोल्ड से पैसा कैसे बनता है। तो पूरी वीडियो देखना, पता चल जाएगा। तो चलिए गाइस, पहला टॉपिक देखते हैं, हाउ मनी इज मेड फ्रॉम गोल्ड इन्वेस्टमेंट। चलिए, हाउ मनी इज मेड फ्रॉम गोल्ड। सबसे पहला पॉइंट कहता है प्राइस एप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या है कि जब प्राइस बढ़ेगा उसको हम लोग प्राइस एप्रिसिएशन कहते हैं। अब प्राइस एप्रिसिएशन से आप कैसे पैसा बना सकते हो, बात करेंगे इसके बारे में। देखिए गाइस, पहला पॉइंट है इसमें, बाय गोल्ड चीप, सेल आफ्टर ईयर्स एट हायर प्राइस। मतलब जब गोल्ड सस्ता है ना तब गोल्ड को खरीद लो, जब गोल्ड महंगा हो जाए उसे बेच दो। बीच का डिफरेंस आपका प्रॉफिट, थोड़े बहुत टैक्सेस देने पड़ेंगे। चलिए एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। मान के चलते हैं 10 ग्राम गोल्ड 45,000 पे खरीदा किसी ने, कुछ सालों के बाद प्राइस हो गया 65,000, तो सीधा सीधा 20,000 रुपए का मुनाफा हो गया। तो ये पहला पॉइंट है कि प्राइस एप्रिसिएशन की वजह से आप पैसा कमा सकते हो गोल्ड से, बट उसके लिए गोल्ड खरीदना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं और कौन से पॉइंट्स हैं जिनका हमें खास ध्यान रखना पड़ता है। चलिए, सेकंड इज गोल्ड ईटीएफ। देखिएगा इस ईटीएफ क्या होता है। बेसिकली आपने क्या किया, जब आप लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हो तो आप सीधा सीधा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। अब आप क्या कर रहे हो, जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसके मालिक बन रहे हो, उस स्टॉक के उतने परसेंटेज के आप मालिक बन रहे हो। बट ईटीएफ के अंदर क्या होता है, आप एक बास्केट के अंदर पैसा लगाते हो या फिर एक कमोडिटी है जिसका ईटीएफ बना दिया गया, आप उसके अंदर पैसा लगाते हो। समझिए, इन्वेस्ट इन गोल्ड विदाउट फिजिकल स्टोरेज। यहां पे आपने फिजिकली जाके गोल्ड नहीं खरीदा, आपने क्या किया, एक डिजिटली पैसा लगा दिया ईटीएफ के अंदर जो कि गोल्ड से डायरेक्टली लिंक्ड है। गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, ईटीएफ का प्राइस बढ़ेगा, गोल्ड का प्राइस गिरेगा, ईटीएफ का प्राइस गिरेगा। बस ईटीएफ क्या है, एक स्टॉक की तरह इन्वेस्टमेंट है, यहां पे आपको कोई भी फिजिकल डिलीवरी नहीं मिल रही। तो चलो इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या कहता है, बाय 10 यूनिट्स ऑफ गोल्ड ईटीएफ एट 5,000। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड ईटीएफ आपने 5,000 पे खरीद लिया, उसके बाद क्या हुआ, गोल्ड का प्राइस 20% राइज हो गया, 20% एप्रिसिएशन मिला गोल्ड के प्राइस के अंदर। अब ईटीएफ वैल्यू बिकम 6,000, मतलब जो 5,000 का गोल्ड का ईटीएफ था ना, अब वो 6,000 का हो चुका है। तो यहां पे 10,000 रुपए प्रॉफिट हो रहा है आप लोगों को। क्यों 10,000 क्यों हो रहा है, क्योंकि 1,000 रुपए तो आपने यहां से कमाए और कितने यूनिट्स लिए थे आपने, 10 यूनिट लिए थे, तो एक तरह से आपके 1,000 रुपए बन गए। अब ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास होना चाहिए डीमैट अकाउंट। अब डीमैट अकाउंट की ना मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है कि कौन सा डीमैट अकाउंट बेस्ट है 2026 के अंदर, तो जाके वीडियो देख लो, अपने अकाउंट आप खुलवा सकते हो। चलिए चलते हैं हम लोग आगे, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट आता है गोल्ड ट्रेडिंग से, दैट इज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। गोल्ड को ट्रेड करके, मतलब अभी खरीदा थोड़ी देर के बाद बेच दिया, या अभी बेच दिया थोड़ी देर के बाद खरीद लिया, जिसको हम लोग शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। तो चलिए गाइस इसके ऊपर बात करेंगे एक बार। प्रॉफिट फ्रॉम डेली और वीकली प्राइस मूवमेंट। देखिए, अगर आज गोल्ड ट्रेड कर रहा है तो उसके प्राइस में कुछ ना कुछ तो मूवमेंट आ रहा है ना। हो सकता है 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे हो रहा हो, 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे हो रहा हो, तो कुछ ना कुछ तो मूवमेंट आ रहा है ना। तो उसी मूवमेंट को हम लोग ना डेली बेसिस पे भी ट्रेड कर सकते हैं, वीकली बेसिस पे भी कर सकते हैं, मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं। क्यों ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट कमाने के लिए, वही हमारी इनकम होगी। चलिए एग्जाम्पल के लिए, बाय एमसीएक्स गोल्ड एट 62,000। अब ये एमसीएक्स गोल्ड क्या है, देखिए गाइस, जो गोल्ड में ट्रेडिंग होती है ना, इंडिया में जो गोल्ड में ट्रेडिंग होती है ना, वो गोल्ड के फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस के अंदर होती है। अगर आप चाहो तो आप फिजिकली गोल्ड जाके ले लो, उसमें कोई इशू नहीं, ठीक है, वहां पे आपको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं जब आप फिजिकली जाके गोल्ड ले रहे हो। बट अगर आपको इसको डिजिटली ट्रेड करना है तो आपके पास फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की हेल्प लेने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की मदद लेनी पड़ेगी अगर आपको गोल्ड में ट्रेड करना है। अब ये आप कहां से कर सकते हो, एमसीएक्स एक्सचेंज के थ्रू।
इसके पास पहुंचाएगा कौन? एमसीएक्स एक्सचेंज के पास आपका ब्रोकर पहुंचा रहा है आपको, आपका ब्रोकर कनेक्टेड है एक्सचेंज से। अब एमसीएक्स के ऊपर आप गोल्ड को ट्रेड कर सकते हो। मान के चलते हैं गोल्ड का प्राइस 62,000 चल रहा है, अब आपने यहां पे बाय कर लिया इसको, तो क्या हुआ, सेम डे आपका प्राइस पहुंच गया 62,800। मतलब आपने सोचा यार 800 रुपए मिल रहे हैं, निकालता हूं। अब आपने इसी तरह से 800 रुपए पर 10 ग्राम पे कमा लिए एक तरह से। अब ये 800 रुपए आपको दिख रहे हैं, बट ये 800 रुपए नहीं होंगे, ये इससे कहीं ज्यादा होंगे। देखिए गाइस, जब भी हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करते हैं ना, तो हमें इसको लॉट साइज के अंदर ट्रेड करना पड़ता है। मतलब हमें मिनिमम क्वांटिटी तो लेनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड का लॉट साइज है, मान लेते हैं 100, जो गोल्ड बड़ा है उसका लॉट साइज है 100। अब जब हम 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं, तो 800 इंटू 100 कितना हो गया? 80,000 रुपए। अब 80,000 आया है तो जा भी सकता है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। इसीलिए आपको एक एडवाइजरी की जरूरत है, आपको एक गाइडेंस की जरूरत है। आपका हाथ पकड़ के चला जाए, आपको टाइमली एंट्री और एग्जिट मिलनी चाहिए, तो उसके लिए आपका फ्रेंड है मल्टीफाई, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। साथ ही साथ इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप लोग, पर्सनली कनेक्ट करेंगे हम लोग। चलिए, ये वाला पॉइंट तो आपको समझ आ गया। अब नीड्स, स्टॉप लॉस एंड डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर रहे हैं, स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विदाउट स्टॉप लॉस कैपिटल खत्म हो सकता है, जो पैसा डाल रहे हो खत्म हो सकता है गाइस। चलिए बात करेंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, इनकम फ्रॉम गोल्ड, दैट इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। गाइस आजकल ना जो बहुत ज्यादा पैसिव इन्वेस्टर्स हैं, मतलब यार मेरे को ना ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए, ठीक है, मैं ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, मेरे को ना पैसा आता रहे, थोड़ा थोड़ा पैसा आता रहे, थोड़ा थोड़ा पैसा आता रहे। अब इसके लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का, अर्न इंटरेस्ट प्लस गोल्ड प्राइस ग्रोथ। अगर प्राइस बढ़ रहा है उसका भी पैसा आएगा और इंटरेस्ट भी आता रहेगा, तो ये दोनों काम किससे हो जाएंगे? आपके गोल्ड बॉन्ड से हो जाएंगे। चलिए, अगर आपने 5 लाख रुपए मान के चलते हैं एसजीबी में इन्वेस्ट किए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का शॉर्ट फॉर्म है एसजीबी, ठीक है, 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए। अगर मान के चलते हैं आपको 2.5% का ईयरली इंटरेस्ट मिलता है, तो 12,500 रुपए तो आप वैसे ही कमा रहे हो, ठीक है, 12,500 रुपए तो आप वैसे ही कमा रहे हो, प्लस गोल्ड प्राइस एप्रिसिएशन ओवर टाइम। अगर गोल्ड बढ़ेगा तो उसका भी पैसा मिलेगा आपको, है ना, फायदे का सौदा। तो इसीलिए काफी सारे जो पैसिव इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो एसजीबीज में इन्वेस्ट करते हैं। चलिए, आपको पता लगा ना किस टाइप के इन्वेस्टर हैं आप। बात करेंगे आगे चल के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। मैं यहां पे थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं किस किस के लिए कौन सी चीज है। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टिंग, जो कि एक लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना पड़ता है हमें। अगर हम लोग इन्वेस्टिंग प्लान कर रहे हैं ना गाइस, इन्वेस्टिंग प्लान कर रहे हैं, ये कई सालों के लिए हमें प्लान करनी पड़ती है। एक साल में ना हो सकता है रिटर्न दे दे, जैसे कि अभी मिला है, बट हर बार नहीं मिलेगा। ये वन टाइम वंडर था गोल्ड ने जो इतना रिटर्न दे दिया एक साल के अंदर, बट हर बार नहीं मिलेगा, तो इसके लिए कुछ सालों की तपस्या करनी पड़ेगी। उसके बाद रिस्क क्या है? लो हो जाता है। देखो, जितना आपका लंबा होराइजन होगा ना, उतना रिस्क कम है, क्योंकि हमारे पास टाइम बढ़ जाता है। इशू क्या होता है? टाइम कम है तो रिस्क ज्यादा है, टाइम ज्यादा है तो रिस्क कम है। चलिए, उसके साथ साथ किसके लिए है इन्वेस्टिंग? जो लोग बिगिनर्स हैं, कोशिश करिए कि आप लोग सिर्फ इन्वेस्टिंग पे भी फोकस करिए, बाकी सारी चीजें आप साइड बाय साइड धीरे धीरे डेवलप कीजिए। जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग हो गई, इसमें डेज से लेके वीक्स तक रहता है, रिस्क रहता है, काफी हाई भी रहता है, मीडियम भी रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीडियम है, काफी हाई रिस्क भी है। ये लर्नर्स के लिए, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग सीख रहे हैं या जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं उनके लिए, बट इतना आसान नहीं, ठीक है, सालों सालों लग जाते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे इंट्राडे के बारे में। सेम डे, आज बाय किया आज बेचा, आज खरीदा आज बेचा, आज बेचा आज बाय किया। इसमें रिस्क बहुत ज्यादा हाई है। एक एक सेकंड में हो रहा होगा काम, एक एक सेकंड में प्राइस ऊपर नीचे हो रहा होगा, प्रॉफिट लॉस चल रहा होगा वहां पे, ठीक है। एक एक घंटे में आप पोजीशन से इन एंड आउट हो रहे होंगे, एक एक दिन में पोजीशन से इन एंड आउट हो रहे होंगे आप लोग। किसके लिए? सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए। अगर आप लोग भी चाहते हो ना कि ये वाली जो स्किल है और ये वाली जो स्किल है, इसके बेसिस पे आपको ट्रेड्स मिले, एक दिन में हो सकता है पैसा बन जाए, कुछ हफ्तों में बन जाए, तो ये नंबर दिया गया है, अभी के अभी व्हाट्सएप कर लो, डिस्क्रिप्शन में मल्टीफाई का लिंक है, डाउनलोड करके लॉग इन कर लो। चलिए चलते हैं आगे, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कहता क्या है,
गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको देना चाहता हूं कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के। पहला तो है आपके पास गोल्ड ईटीएफ। सो गोल्ड ईटीएफ के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। आप इसमें प्राइस को ट्रैक कीजिए और इजीली आप एग्जिट ले सकते हो इससे। एसजीबीज आप ले सकते हो, बेस्ट फॉर इनकम प्लस ग्रोथ, जो कि मैंने आपको बताया। देन गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के बेसिस पे आप जा सकते हो, एसआईपी बेस्ड होते हैं, ठीक है। हर महीने कुछ ना कुछ पैसा डाल दिया, दैट इज योर चॉइस। फिर डिजिटल गोल्ड स्मॉल अमाउंट्स, बट इसको मैं प्रेफर नहीं करता, ठीक है। अभी इसको तो मैं प्रेफर नहीं करता बिल्कुल भी, ठीक है। बट हाँ, ऊपर तीनों वाले अच्छे हैं। और एक और अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, दैट इज ट्रेडिंग। सो ये कुछ ऑप्शंस है जो आपको गोल्ड में पैसा बना के दे सकते हैं। चलते हैं गाइस, आगे चल के बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेडिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अभी तो इन्वेस्टिंग की बात करी, बट अब बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में। सबसे पहले है आपका गोल्ड एमसीएक्स फ्यूचर्स, जो कि मैंने आपको बताया था। एमसीएक्स फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर सकती हो। फिर गोल्ड एमसीएक्स ऑप्शंस, पहले ही बोल रहा हूं एक्सपोर्ट लेवल का गेम है। अगर करना है एक बार प्लीज कंसल्ट कर लो, कंसल्ट कर लो सिर्फ, भले ही मत करना इन्वेस्ट, बस कंसल्ट कर लो, फ्री है, नंबर दिया हुआ है आपको। देन अगर कोई फॉरेक्स करता है तो XAU USD में वो लोग ट्रेड करते हैं। XAU USD मतलब गोल्ड ही है। देखिए XAU USD नाम कैसे पड़ा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो XAU है ना, अगर हम लोग साइंस में जाके पीरियोडिक टेबल देखें, पीरियोडिक टेबल देखिए हम लोग, तो वहां पे गोल्ड को XAU लिखा जाता है। तो गोल्ड को बैकिंग किसकी मिलती है, गोल्ड को बैकिंग मिलती है डॉलर की। सिर्फ यही रीजन है XAU USD नाम पड़ गया है इसका। चलिए आगे चल के बात करेंगे। टू मेक मनी, कुछ ड्राइवर्स आपको पता होने चाहिए कि गोल्ड का प्राइस बढ़ता घटता कैसे, कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा, कुछ पता होना चाहिए आपको इसके बारे में। यूएसडी आईएनआर फैक्टर है इंडिया में। अगर आपको गोल्ड के बारे में पर्टिकुलरली बात करनी है तो यूएसडी आईएनआर बहुत बड़ा फैक्टर है। इन्फ्लेशन, उसके बाद यूएस फेड इंटरेस्ट रेट्स, इससे गोल्ड बढ़ता घटता है। ग्लोबल क्राइसिस आया तो गोल्ड के बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज सेफ हेवन है। डिमांड एंड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये कुछ फैक्टर्स हैं इनकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस ऊपर नीचे होते हुए दिखते हैं हमें। देन सिंपल गोल्ड ट्रेडिंग लॉजिक, अगर कुछ भी नहीं करना ना, सिंपली इन्वेस्टिंग बहुत लंबे टाइम के लिए करनी है, तो एक बहुत सिंपल सा सॉर्टेड मेथड है। गोल्ड बढ़ेगा कब, जब फियर बढ़ेगा, ये हिस्टोरिकली देखा गया। इसके साथ साथ गोल्ड गिरेगा कब, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे यूएस के अंदर, ठीक है। अब जब आईएनआर वीक होगा ना, तो इंडिया में गोल्ड एक्सपेंसिव होगा। जब डॉलर बढ़ेगा तो इंडियन रुपी अपने आप ही वीक होता रहेगा। तो सेम चीज थी यहाँ पे, गोल्ड एक्सपेंसिव हो जाएगा उस टाइम पे इंडिया के अंदर, थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेडिंग करने से पहले गाइडेंस ले लें। गाइडेंस के लिए मैंने आपको सारे मेथड्स बता दिए हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए कंटेंट लाने में। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर। टिल देन जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।